सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। रेसिडेंशियल स्टेटस का टेक्स्ट प्लानिंग का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज करेंगे हम। चलिए, आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है। HK देसाई। श्री HK देसाई इज अ कैनेडियन सिटीजन। मतलब ये इंडियन सिटीजन नहीं है। तो सिंस लास्ट 14 years he visits Ahmedabad city in India every year and stay in Ahmedabad for few months। अब ये अहमदाबाद सिटी यानी कि इंडिया का विजिट कर रही है हर एक साल के अंदर, और यहाँ पे फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ वो यहाँ पे स्टे करते हैं। सो डिटरमाइन इज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द फॉलोइंग 3 ऑप्शन। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ टैक्स प्लानिंग वाज टू बी डन बाय हिम सो दैट ही कुड हैव बीन रिड्यूस हिज टोटल टैक्सेबल इनकम। उनको हमें टैक्स प्लानिंग भी करके देना है कि भाई कौन सा प्लानिंग उनके लिए टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस करेगा। पहला ऑप्शन है इफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून। सेकंड, if you stay in India during May, June and July. And third is 1st May to 15th August every year। अब वो उनका आना एवरी ईयर फिक्स्ड है। अब उनका स्टे जो है वो फ्यू मंथ्स है। अब वो कौन कौन से मंथ में यहाँ पे रहेंगे वो उसके लिए 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए। अब उसकी इनकम की डिटेल प्रोवाइड किए। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाली इनकम जो है वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद एंड दैट इनकम रिसीव्ड इन कनाडा 4 लाख। इनकम कहीं भी रिसीव्ड हुई वो मैटर नहीं करता। हाउस प्रॉपर्टी कहाँ की थी? अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी कि इंडिया, तो ये 4 लाख जो है वो इंडियन इनकम होगी। बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम अहमदाबाद एंड इनकम रिसीव्ड इन कनाडा 5 लाख, तो ये होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल और रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल। रेंट इनकम रिसीव्ड इन कनाडा 3 लाख एंड इनकम ब्रॉट टू अहमदाबाद, ये कनाडा में इनकम मिली है और उसको फिर अहमदाबाद यानी कि इंडिया में लाए हैं। गिव नेसेसरी कैलकुलेशन एंड गाइड व्हाट टाइप ऑफ टैक्स प्लानिंग वाज टू बी डन। हमें कुछ कैलकुलेशन करके देनी है और टैक्स प्लानिंग करके देना है इनके लिए। 3 ऑप्शन है उनके लिए। सबसे पहले चलिए हम पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं इनकम। इनकी इनकम क्या क्या है वो। 3 टाइप्स की यहाँ पे इनकम हमें प्रोवाइड की हुई थी। सबसे पहली इनकम थी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन अहमदाबाद, इनकम रिसीव्ड इन कनाडा। ये इंडियन इनकम है, तीनों स्टेटस के लिए टैक्सेबल होगी 4 लाख रुपीज। सेकंड वाला जो था वो बिजनेस था कनाडा में, बट वो मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? अहमदाबाद में। इनकम कहाँ पे मिली? कनाडा में, तो ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेगा। थर्ड नंबर था रेंट इनकम, कनाडा में मिली है बट वो यहाँ पे लाए हैं अहमदाबाद में, तो ये कनाडा में मिली है उसके बाद यहाँ पे लाए हैं, तो ये खाली होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि आउटसाइड इंडियन इनकम है, वो ओनली ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल रहेगी। 3 इनकम यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई थी ना, देख लेते एक बार कितना था? 3। यस 3। तो तीनों का हमने यहाँ पे टैक्सेबिलिटी कैसे वो डिसाइड कर लिया। सो ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर वो बनते हैं तो 12 लाख हो जाता है, फिर रेजिडेंट के लिए 9 और नॉन रेजिडेंट के लिए 4 लाख। चलिए अब आते हैं टैक्स की कैलकुलेशन पे। ओल्ड टैक्स रेजिम पे जाते हैं। 12 लाख है, 9 लाख और 4 लाख, यानी सबसे पहला जो टैक्स स्लैब हमारा खत्म होगा वो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा और फिर यहाँ पे।
सेकंड वाला जो स्टेप था वो 5 लाख तक था, यानी कि 4 लाख में से 250 माइनस करेंगे तो 150 बचेगा, 150 का 5% यानी कि 7,500। इसमें तो पूरा आएगा 250 का 5% क्योंकि वो 5 लाख से ज़्यादा है। अब तीसरा वाला स्टेज था 5 to 10, तो देखो यहाँ पे तो 5 लाख पे पूरा 20% क्योंकि ये 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख तक आ गया तो 5 लाख का 20% गिन लेना है। ये 9 लाख है तो 9 में से हम ये और ये माइनस कर देंगे तो 4 लाख बचा, 4 लाख का 20% 80,000। अब इसमें टैक्स नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अब वो 10 लाख में खाली यहाँ पे 2 लाख का 30% हो जाएगा 60,000। एजुकेशन सेस 4% गिन लेंगे, ये 4% हमें इस टैक्स अमाउंट का करना है। टैक्स पेबल आ गया 1,79,400, 96,200 और 7,800। अब तक के क्वेश्चन में हम टैक्स पेबल तक ही कैलकुलेशन करते थे, बट यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो इनकम है वो 4 लाख है, यानी कि लेस देन 5 लाख। और ओल्ड टैक्स रेजिम में रिबेट की प्रोविजन थी, अगर इनकम जो है टोटल 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलता है। रिबेट कितना मिलता है? टैक्सेबल टोटल टैक्स और 100% ऑफ टैक्स, बराबर ना, विच एवर इज लेस। रिबेट यहाँ पे मिलेगा पूरे का पूरा 7,800। तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी नील और इस दोनों में टैक्स आ जाएगा इतना। ठीक है, तो रिबेट वाला भी आपको ध्यान रखना है। चलिए न्यू टैक्स रेजिम में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू में 3 लाख का स्लैब है, 0। फिर 3 से 6 तक का करें यहाँ पे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 वो यहाँ पे 4 लाख है तो 4 लाख का 5%, यानी देखो 4 लाख में से 3 लाख तो यहाँ पे चला गया नील में, 1 लाख का 5% यहाँ पे आ गया 5,000। बाकी अभी ये दोनों 9 लाख तक है तो उसमें भी पूरा 10% आ जाएगा 3 लाख का, तो 30%। अब इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। और इसमें लास्ट वाला स्टेज था 15% तक, 12 लाख तक है तो 3 लाख का 15% 45,000। तो इस तरीके से टैक्स आ जाएगा, 4% उसमें ऐड कर देंगे इसका एजुकेशन सेस, और रिबेट भी मिल जाएगा यहाँ पे क्योंकि नई स्कीम जो है उसमें तो 7 लाख की इनकम तक रिबेट है। तो ये 9 लाख के यहाँ पे नहीं मिलेगा बट यहाँ पे मिल जाएगा। तो नए में भी आपको ये जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नील हो जाएगी, इन दोनों में टैक्स आ जाएगा। अब ये टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर ली, कहाँ पे कम आता है वो पता चल गया, कौन से स्टेटस में कितनी इनकम है पता चल गया। अब हम देखते हैं उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऑप्शन क्या कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए थे, देखो 3 ऑप्शन प्रोवाइड किए थे। एक ऑप्शन था कि वो अप्रैल में जून में स्टे करे, दूसरा था मई जून जुलाई में स्टे करे, तीसरा था 1 मई से लेके 15 अगस्त तक स्टे करे। तो तीनों ऑप्शन के लिए हम स्टेटस चेक करते हैं क्या आता है। पहली कंडीशन 182 डेज वाली, अगर वो अप्रैल में जून में स्टे करते हैं तो 91 डेज होता है, नो। अगर वो मई जून जुलाई में करते हैं तो 92 डेज आता है। अगर वो 1 मई से लेके 15 अगस्त तक करते हैं तो कितने दिन आ जाते हैं? 107। तो ये तीनों कैटेगरी में वो 182 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं 60 वाली कंडीशन, तो वो कौन है? कैनेडियन सिटीजन। तो उनको 60 डेज वाली कंडीशन अप्लाई होगी, कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा। एक्सेप्शन है ओनली फॉर इंडियन सिटीजन और ओरिजिन के लिए। चलिए, तो ए अगर प्रेजेंट होते हैं 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर और प्रीसिडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे तो वो 91 डेज आ गए, यानी कि 60 से ज़्यादा तीनों केस में हुए। और रेगुलरली ये यही करेंगे, रेगुलरली ये यही करेंगे कि भाई इस मंथ में हम रुकेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लानिंग के लिए ये सब डिटेल प्रोवाइड की है, एक्चुअल नहीं है। तो हम मान लेते कि अगर वो इसी तरीके से रुकते हैं इसी मंथ में जो हमें प्रोवाइड किया है वो हर एक साल में, तो बाकी के 4 साल में भी यही तरीके से रुकेंगे वो। तो 91 × 4 करेंगे तो 364, तो इसमें नो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 92 आ गया, तो 92 का करेंगे तो 368 हो गया।
अब यहाँ पे 107 करेंगे तो 428 हो गया। पहले केस में नो आएगा, सेकंड और थर्ड में यस आ जाएगा। तो अगर वो ये ऑप्शन लेते हैं मई जून जुलाई का, तो वो क्या बन जाते हैं, रेजिडेंट। और ये लेते हैं 15 अगस्त तक का, तो भी वो बन जाते हैं रेजिडेंट। मतलब टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी यू शुड बिकम नॉन रेजिडेंट। उनको मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज करने के लिए तो क्या बन के रहना है, नॉन रेजिडेंट ही रहना है। तो मतलब ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। अगर ये ऑप्शन में वो रहेंगे तो ही वो नॉन रेजिडेंट रहेंगे। अगर ये ऑप्शन लेंगे तो फिर वो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। टू शिफ्ट हिज स्टेटस ऑर्डिनरी टू नॉन रेजिडेंट ही शुड बी स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल मई एंड जून इन एवरी ईयर। ये हमें उनको सजेशन देना कंप्लीट है। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो कंडीशंस के थ्रू और इनकम जो है हमारी उसका असेसमेंट और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन, ये 3 पार्ट हमें यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। एक एक डेज की कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है। अगर एक डेज में भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड।